हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एसएचएम। और एसएचएम के लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हमारे अब तक लेक्चर आए हैं वो आपने देख लिए होंगे। उसमें हमने आपको व्हाट इज़ द एसएचएम, व्हाट इज़ द ऑसिलेशन मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी कब आएगा और x बराबर a कॉस ओमेगा टी कब आएगा। x बराबर a साइन ओमेगा टी वहाँ लेना है जहाँ अब पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट कर रहा है, और x बराबर a कॉस ओमेगा टी वहाँ लेना है जहाँ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। ये आपको बता दिया गया था। साथ साथ इसका एनर्जी के साथ ग्राफ, टाइम के साथ भी और पोजीशन के साथ भी दोनों समझा दिए थे। अब ये देखो कि किस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारे एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। कुछ न्यूमेरिकल तो हमने आपको करवा दिए हैं, कुछ क्या काफ़ी न्यूमेरिकल करवा दिए, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल और रह गए हैं, उनको देखो ध्यान से। वैसे तो ये जो न्यूमेरिकल है हम वापस से आपको वेब में करवाएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं, पहले खुद ट्राई करें, फिर आपको तरीका बताएंगे कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि y बराबर 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी। ये कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, और ये कहा गया है कि हमारा जो कण है, हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी में और केबीएस में। ठीक है, आप देखिएगा आपको मिलेगा। क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कण का परिणामी आयाम या आयाम, किसी भी नाम से आ सकता है, रिजल्टेंट या परिणामी आयाम या केवल आयाम। ठीक है, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द, बताइए क्या होगा इसका आयाम? 6 लिखोगे, 8 लिखोगे, या 8 और 6 14 लिखोगे? क्या ऑप्शन आएगा? चलो ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14, और ऑप्शन ई भी लिख लो, कोई ऐसा हो जो कहता है सर हमको नहीं आता, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, नन में। और क्या पूछा जा सकता है? और ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ दिस मोशन। इस एसएचएम गति के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या परिणामी समीकरण क्या होगी? तो चलो ये भी लिख लेते हैं। इस कण की एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ पाथ या पथ का समीकरण क्या होगा? चलिए, किस किस का आंसर आ गया है भाई? नहीं आया है तो अब आप मेथड देखिए किस तरह से अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखो, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको इस तरह से दी जाएगी, और दूसरी दी जाएगी आपको y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी जानी है। हो सकता है वो आपको अलग अलग दे दे, हो सकता है वो आपको मिला के भी दे दे। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों में से किसी भी वे में वो आपको क्वेश्चन को दे सकता है। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे परिणामी आयाम या रिजल्टेंट, सॉरी परिणामी आयाम नहीं, परिणामी विस्थापन की समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हम मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है बाई, या इस बाई को भी नोटेशन में ले सकते हो। क्या लिखोगे सर? y1 प्लस y2। चलिए वैल्यू लिखिए। वैल्यू आपने पहले लिखी हुई है, इसको वापस से एक बार लिख दें हम। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आने की श्योरिटी इस वजह से है क्योंकि ये
जो कॉन्सेप्ट है ये एसएचएम में भी लगेगा, ये वेब में भी लगेगा, ये ऑप्टिक्स में भी लगता है। जब हम आपको इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और साउंड वेव में भी ये लगता है। इसका जो रिजल्ट आता है हम ध्यान से देखना, ये लिख रहे हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका रिजल्टेंट है। आप कहेंगे सर रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों इक्वेशंस का जो रिजल्ट है, या आपके एसएचएम करते हुए कण के पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज द a क्या है सर? a है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? यहाँ तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ चलोगे इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में, जब हम आपको इसको पूरा डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ डिटेल में है, ये वहाँ तो बहुत अच्छे से है, और ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक वहीं का है, पर यहाँ इसको ज़बरदस्ती लाया गया है क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल क्या है, काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव। अब आप याद करो वेक्टर को, वेक्टर में हम डायरेक्शन कैसे निकालते थे रिजल्टेंट की? आप कहेंगे सर कुछ ऐसा तो था, अब याद नहीं है वो एक बात अलग है। tan फाइव बराबर a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। इस तरीके से हम क्या निकालते थे? फेज डिफरेंस निकालते थे, या वो एंगल निकालते थे जहाँ से हमारा परिणामी बना हुआ है। जैसे हम आपको बताएं ये कहाँ लगाते थे, जैसे ये कोई वेक्टर है a, ये कोई वेक्टर है b, और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल है थीटा। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ होगा r। तो r की डायरेक्शन यहाँ से क्या आती थी? फाई, और फाई की जो वैल्यू आती थी वो यहाँ से निकालते थे tan फाइव बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे a2 साइन फाइव मतलब a साइन थीटा और b प्लस a साइन कॉस थीटा। इस टाइप से इसको करते थे। वेक्टर का लेक्चर एक बार और देखें, वहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा भाई? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस। अब सर फाई कहाँ है? यहाँ तो आपने दे दिया कि ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ जो फेस का डिफरेंस आ रहा है वो कैसे निकालते हैं? देखो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, मतलब इसका माइनस ये कितना आया? फाइव। तो हमने सारा कैलकुलेशन फाइव से कर दिया, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। तो आप थोड़ा सा अच्छी सी नज़र से देखो, जब नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे नज़ारे ज़रा देखो। साइन ओमेगा टी 8 साइन, हाँ जी दिखा कुछ? हाँ जी दिख गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कॉस होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ से पूछें कि इसमें और इसमें फेस का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे पाई बाई टू का है, तो क्या लिखोगे जी? पाई बाई टू। आंसर बोलो। आंसर तो अब आपके सामने है, समझदार हैं आप लोग। 36, 64 और 0 रूट 100 दैट इज 10, और आंसर था आपका 10। ठीक, चलिए इसके अलावा आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, तो आप क्या लिखेंगे? फाई बराबर, हाँ जी a2 8, हाँ जी साइन फाई मतलब साइन 90, भैया पाई बाई टू बात बराबर है। इसके अलावा 6 प्लस 8 कॉस 90, क्या लिखोगे भाई? 8/6, यहाँ tan 5 लिखना जरूरी है। ओके, हाँ जी कितना आ रहा है ये? 4/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स 4/3। जरा बताएंगे ये वैल्यू कितने की होती है? याद है आपको? नहीं है तो हम बता रहे हैं, ये होता है वैल्यू 53 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 53 डिग्री का। और यदि 3/4 होता तो 37 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? कण की रिजल्टेंट समीकरण। तो ये आपका आंसर है जिसको आप लिखोगे। हम यहाँ देखो लिख रहे हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए देखो y बराबर a
कितना आया 10, उसके बाद साइन, फिर ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी 53। तो आपको 3 न्यूमेरिकल इसमें सिखा दिए गए हैं। पहला एम्पलीट्यूड निकालना, दूसरा इक्वेशन, तीसरा फेज डिफरेंस, और एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं जो